नमस्कार मित्रों, आज फिर प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने एक नई कहानी लेकर। ओशो के द्वारा कही गई एक कहानी एक चमार की, जिसका नाम सुदास था। एक दिन सुबह-सुबह सुदास सो के उठा और अपने काम के लिए रवाना हुआ, अपने काम के लिए निकला, तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर ही एक काफ़ी बड़ा कमल खिला हुआ था। उसे देखकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नी से बोला कि देखो, बेमौसम ये तो कोई मौसम भी नहीं है कमल उगने का, बेमौसम कमल का फूल खिला हुआ है, ज़रूर ही कोई चमत्कार है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अवश्य ही यहाँ से गौतम बुद्ध गुज़रे होंगे, क्योंकि गौतम बुद्ध जब भी जहाँ से गुज़रते थे, कहा जाता था कि वहाँ से जो फूल होते थे, वो अपने आप खिल जाते थे, भले ही उनका मौसम हो या ना हो। ये देखकर बड़ा खुश हुआ, बाहर निकल के पूछा लोगों से तो पता लगा कल ही शाम को गौतम बुद्ध उस रास्ते से निकले थे, तभी वो कमल का फूल खिला था। सुदास ने सोचा इस कमल का फूल अब क्या किया जाए? तो उसने सोचा कि इस कमल के फूल को राजा को बेच देता हूँ, 50-100 रुपए तो मिलेंगे ही। तो वह उस कमल के फूल को लेकर राजा के घर की ओर निकला। रास्ते में गुजर ही रहा था कि तभी राजा का रथ उसे अपनी ओर आते हुए दिखा। देखकर बड़ा अचंभित हुआ कि ये क्या चमत्कार हो रहा है। आज ही गौतम बुद्ध मेरे घर के बाहर आए, चमारों की बस्ती में आए और आज ही राजा इस तरफ आ रहे हैं। राजा ने उसको देखते ही रथ वहीं रुकवा लिया, क्योंकि राजा के जूते वही सीता था। राजा ने उसको देखकर कहा, सुदास, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? सुदास ने कहा कि साहब, आपके लिए ही यह कमल का फूल लेकर आ रहा था। राजा ने कहा, मैं गौतम बुद्ध के पास मिलने जा रहा हूँ, सही हुआ तुम रास्ते में मिल गए। बताओ, इस कमल के फूल के बटके क्या लोगे? जो मांगोगे वह दूंगा। सुदास बड़ा सोच विचार में डूब गया। उसने कहा, क्या मांगूं? 100 सोने की अशर्फियाँ ही मांग लेता हूँ। राजा ने कहा, मांगो, जो मांगोगे वही दूंगा। सुदास ने कहा कि आप जो देना चाहें अपनी मर्जी से दे दें। राजा ने कहा, नहीं, मांगो, तुम मांगो, बस बेफिक्र होके मांगो। सुदास सोच ही रहा था कि तभी देखा कि राजा के रथ के पीछे से वजीर का रथ आ रहा है। वजीर का रथ जैसे ही आके रुका, वजीर ने कहा कि सुदास, यह कमल का फूल तो मैं ही लूंगा भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में चढ़ाने के लिए। राजा तो सिर्फ ऐसे ही मिलने जा रहे हैं, मैं तो गौतम बुद्ध का सच्चा भक्त हूँ। मांगो, क्या मांगोगे? 200,000 मुद्रा भी मांगोगे सोने की, मैं दूंगा, बस तुम आदेश करो। और राजा से कहा कि राजन, आप कृपया करके मुझे ये फूल लेने दीजिए। इतनी बात हो ही रही थी कि पीछे देखा तो नगर के सबसे अमीर सेठ का रथ आ रहा था। अमीर इतना था वो सेठ कि राजा का भी उसके सामने कोई किस्सा नहीं था। राजा से भी अमीर वो सेठ। राजा को भी कभी-कभी अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती तो उसी सेठ से लेता था। उस सेठ के यहाँ पर अगर धन किसी को दिया जाता था तो तोल के दिया जाता था। गिनने में कौन अपना समय व्यर्थ करे, तोल कर दिया जाता था। इतना धन था उस सेठ के पास। सेठ ने कहा कि यह कमल का फूल तो मैं ही लूँगा। कहा कि मांग, क्या मांगता है सुदास? 1 लाख सोने की मुद्रा मांगेगा तो वो भी तुझे दूंगा मैं, 2 लाख मांगेगा दो भी दूंगा। सुदास ने इतना देखा तो सुदास ने सोचा कि एक कमल के फूल के पीछे इतना सब हो रहा है, अवश्य ही इस कमल के फूल में कुछ खास है। उस दिन उसके अंदर का दिया जल उठा और उसने सोचा कि धन तो आगे भी कमा लूंगा, पर इस कमल के फूल को मैं खुद ही ना गौतम बुद्ध के चरणों में जाके चढ़ा दूं। सुदास ने कमल का फूल बेचने से मना कर दिया और बोला कि यह फल मैं स्वयं ही गौतम बुद्ध के चरणों में जाकर चढ़ा दूंगा। सेठ ने कहा, अरे क्या हुआ, मांग, कितने पैसे मांगता है? 2 लाख नहीं, 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। सुदास का मन अब धन से ऊब गया था। सुदास ने अपने अंतर मन में सोचा कि ये तो 1 रुपया भी किसी को ना दे और आज ये मुझे 2 लाख 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे रहे हैं। इसका मोल कुछ नहीं, असल मोल तो यही है। सुदास गया और स्वयं ही गौतम बुद्ध के चरणों में जाकर उस कमल के फूल को चढ़ा दिया। उसे देखकर गौतम बुद्ध तो अंतर्यामी थे। गौतम बुद्ध बोले, आज आज सुदास ने इतना धन कमाया है कि जितना कोई एक जिंदगी में नहीं कमा सकता। सुदास ने आज इतना धन कमाया है। सुदास ने आज सबको ठोकर मारकर सिर्फ मुझे पाया। सुदास ने कहा कि जब कमल का फूल ही चढ़ा दिया है तो क्यों ना अपने आप को भी भगवान के चरणों में चढ़ा दूं। उसी दिन से सुदास त्यागी बन गया, सब कुछ त्याग दिया और भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा अनुयायी हुआ। अब
ओशो बताते हैं कि अगर असलियत में देखा जाए तो यह संभव नहीं कि अगर कोई यहाँ कहीं से निकले और बेमौसम कमल का फूल खिल जाए। इसका सीधा-सीधा अर्थ गौतम बुद्ध इन लाइनों में कहते हैं कि बुद्धों की मौजूदगी में सदियों से निष्प्राण पड़े धर्म में पुनः प्राण की प्रतिष्ठा होती है। जिस व्यक्ति ने स्वयं सत्य को जाना है, वह धर्म को जीवित करता है और सिर्फ वह ही धर्म को जीवित कर सकता है जिसने सत्य को जान लिया है। उसके छूने से ही धर्म जीवित हो उठता है। जो कमल का फूल इस कहानी में हमने सुना, वह असल में धर्म था। जहाँ से भी बुद्ध निकलते हैं, वहाँ से धर्म दोबारा जीवित हो उठता है और उस धर्म को मारने वाले कई आ जाते हैं, जैसे राजा, वज़ीर और सेठ इस कहानी में आए थे। परंतु अगर हम इनकी बात ना सुने और अपने धर्म पर अडिग रहें, तो हम बड़े से बड़े कार्य को भी संभव कर सकेंगे। इसी प्रकार की कई रोचक कहानियाँ हमें ओशो की किताब में सुनने को मिलती हैं, जिससे हम जीवन को नए ढंग से जी सकें। एक नया ही जीने का ढंग हमें ओशो के द्वारा सीखने को मिलता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।